Hello everyone, welcome to my channel Prose and Poem, and today I come with the chapter ईश्वरा the Storyteller। तो इसमें ईश्वरा है जो स्टोरी टेलर है, वो स्टोरीज बताता है। सो लेट्स सी। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सो अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक दिन महेंद्र जो है अपनी नींद से जाग जाता है और देखता है एक डार्क क्लाउडी फॉर्म को वो अपने सामने देखता है। ही ब्रोक आउट इंटू अ कोल्ड स्वेट, और उसे देख के एकदम से डरा का डरा वो रह जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। वॉज इट अ घोस्ट? क्या ये कोई घोस्ट था? द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। ये जो स्टोरी है ये गणेश को बताई जा रही है एक यंग मैन के द्वारा। महेंद्र बाय नेम, और उस यंग मैन का नाम है महेंद्र। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म which offered on hire supervisors at various types of construction sites। ये एक जूनियर फर्म में काम करता है, सुपरवाइज़र का काम करता है। ये एक जूनियर सुपरवाइज़र का काम करता है एक फर्म में, और जो फर्म जो है अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सुपरवाइज़र की पोस्ट पर लोगों को मतलब सुपरवाइज़र की पोस्ट पर पर्सन को हायर करती है। और ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। और जब भी इन चीज़ों की कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पर सुपरवाइज़र के रूप में इसे हायर किया जाता है। महेंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्रा की जॉब ये थी कि वहाँ पे वर्क साइट पे काम करने वालों पे उसे नज़र रखनी थी। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बार बार आना जाना जाते रहना पड़ता था, मतलब बार बार उसे शिफ्ट होना पड़ता था प्लेस टू प्लेस, जैसा कि उसे अपने हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता था। फ्रॉम अ लोकल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। एक लोकल माइनिंग एरिया से अभी वो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर ट्रांसफ़र हो जाता है। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और वहाँ से कुछ महीने के बाद, टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। उसके बाद एक केमिकल प्लांट पे वो उसकी पोस्ट लग जाती है जो कि कहीं बनने जा रहा था। ही वॉज अ बैचलर, वो अनमेरिड था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। उसकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत सिंपल थी और वो किसी भी ऑड काइंड ऑफ कंडीशंस में एडजस्ट हो जाता था। ऑड मीन्स स्ट्रेंज, अजीब सी कंडीशन, जो जिस टाइप की भी उसे कंडीशंस मिलती वो उसमें एडजस्ट हो जाता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवेस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। और चाहे कैसी भी जगह मिलती हो, चाहे उसे इल इक्विप्ड जो अच्छे से इक्विप्ड नहीं हो, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ नहीं हो, ऐसा कोई सर्किट हाउस हो, या फिर एक टेम्प्रेरी मेक शिफ्ट मतलब टेम्प्रेरी कोई कैनवेस टेंट लगा हो इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, एक पत्थर की खदान के बीच में चाहे कोई टेम्प्रेरी कैनवेस टेंट लगा हो, चाहे इसे कोई इल इक्विप्ड कोई सर्किट हाउस उसे मिल जाए रहने के लिए, वो हर जगह खुद को एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेस, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर्टी, यहाँ पे एसेट का मतलब है प्रॉपर्टी, मतलब जो भी उसके पास धन दौलत थी वो ऐसा उसके पास एक प्रॉपर्टी भी थी। एंड ही हैड वॉज हिज कुक, और उसके ये प्रॉपर्टी, उसका जो ये एसेट था वो था उसका कुक ईश्वरा। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा, जो कुक है वो महेंद्रा के साथ बहुत अटैच था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, और जहाँ पर भी उसकी पोस्ट होती थी वो उसे फॉलो करता था बिना किसी कंप्लेन के। ही कुकड फॉर महेंद्रा, वो महेंद्रा के लिए कुक करता। वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, उसके कपड़े वॉश करता और उसके साथ बातें करता। रात में अपने मास्टर के साथ वो बातें करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और वो एंडलेस स्टोरीज को वेव कर लेता, बना लेता था, और इंसिडेंट्स को बना लेता था। वेरिड सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वो स्टोरीज बनाता था और इंसिडेंट बनाता था। ईश्वरा ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। ईश्वरा की एक और अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो कुक बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करता था, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को प्रोड्यूस करता था, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स वो बनाता था, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर,
in the middle of desolate landscape with no shops visible for miles around. और ऐसी जगह पर भी वो बहुत अच्छे से कुक बना लेता था जहाँ पे बहुत दूरी तक भी कोई भी शॉप विजिबल नहीं होती थी, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स उसके पास पड़े होते थे उनसे ही बहुत अच्छी वेजिटेबल वो तैयार कर लेता था. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made by with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jing Sheet shelter at the new workplace. और जब वो न्यू वर्क प्लेस में आते हैं तो बहुत ही अच्छी वो मिरेक्युलसली एक अमेजिंग तरीके से बहुत ही अच्छी वो डिशेस वहाँ पे तैयार कर लेता है विद इन एन आवर, सिर्फ 1 घंटे में. जिंग शीट शेल्टर का मतलब है जिंक से बना हुआ घर. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. जो महेंद्र है जल्दी जागता था और ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने काम पर चला जाता था. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ खाना भी ले जाता था. मीनवाइल ईश्वरा वुड टाइडी अप द शेड, और इसी बीच में ईश्वरा जो है शेड को, मतलब जिस घर में जिस हट में वो रहते थे उसे क्लीन करता था. वॉश द क्लॉथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, कपड़े वॉश करता था और फिर लेजरली बाथ लिया करता था. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, बहुत सारी बकेट्स ऑफ वाटर को अपने हेड पे डाल लेता था. मर्टरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और धीरे धीरे कोई ना कोई जो प्रेयर है वो बड़बड़ाता रहता था. नहाते हुए वो प्रेयर को बड़बड़ाता रहता था. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब लंच टाइम हो जाता था. आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और जब दोपहर में खाना खाने के बाद सोने से पहले वो कुछ पढ़ता था. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ 100 ऑफ पेजेस, और कुछ ऐसी तमिल के बुक्स पढ़ता था 100 ऑफ पेजेस तक की जिसमें थ्रिल चलता रहता था. थ्रिल और सस्पेंस मतलब उसमें रहते थे. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरा इन थ्रेड, और इन स्टोरीज में जो इनके इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होता था और जो उनका नैरेटिव स्टाइल होता था वो ईश्वरा को थ्रैल करके रखता था. थ्रैल मतलब अपने आप में कंट्रोल करके उसको ग्रिप बना के ईश्वरा पे रखता था. मतलब ईश्वरा जो है उन स्टोरीज को पढ़ने में अपने आप को बहुत ज़्यादा उसने अटैच कर रखा था. His own description were greatly influenced by the Tamil author that he read, और उसका खुद का जो डिस्क्रिप्शन देने का जो तरीका था वो इन्हीं तमिल ऑथर की स्टोरी पढ़ के इन स्टोरीज़ का इफ़ेक्ट उस पर पड़ा हुआ था. इन्फ्लुएंस्ड मतलब इफ़ेक्ट पड़ना किसी चीज़ का, तो उसका खुद का जो डिस्क्रिप्शन का स्टाइल था उस पर इन्हीं तमिल ऑथर्स के पढ़ के ये चीज़ उसके अंदर आई थी. When he was narrating even the smallest of incident, जब कोई स्मॉल इंसिडेंट को भी वो नरेट करता था, he would try to work in suspense, तो वो इसको एकदम सस्पेंस में डालने की कोशिश करता था. एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और उस स्टोरी को एक सरप्राइज एंडिंग देने के लिए वो कोशिश करता था. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, फॉर एग्जाम्पल कि इस सिंपली ऐसे कहने के बजाय कि एक उखड़ा हुआ ट्री जो है हाईवे पे पड़ा था, सिंपली इस बात को इस तरह के कहने की बजाय ही वुड से विद आईब्रो सुटेबली आर्च्ड, इस चीज़ को वो आईब्रो को अपने आर्च शेप में लाके एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हैंड्स को एक ड्रामेटिक गेस्चर्स में लाके वो ये चीज़ों को बताता था. और यहाँ पे बताया है कि किस तरह से वो ऐसी स्टोरी बताता था. द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, रोड एकदम सुनसान था और मैं अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट, और सडनली मैंने देखा कि एक बड़ा सा बुशी बीस्ट जो है लाइंग स्प्रोल्ड अक्रॉस द रोड के साथ में फैला हुआ पड़ा हुआ है. आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, पहले मैंने थोड़ा सोचा कि मैं घूम के वापस चला जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं नज़दीक गया, आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, मैंने देखा कि ये एक गिरा हुआ पेड़ था. विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी ड्राई ब्रांचेस जो है वो फैली हुई थी. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरा's
टेल्स अनक्रिटिकली। और जब ये स्टोरी से वो महेंद्रा को सुनाता था तो वो अनक्रिटिकली, बिना उसे क्रिटिसाइज़ किए उसकी स्टोरीज़ को सुनता रहता था। द प्लेस आई केम फ्रॉम इट्स फेमस फॉर टिम्बर। और अभी वो फिर क्या कहता है, एक नई स्टोरी बनाता है। कहता है कि जो टिम्बर वाला फेमस प्लेस है जहाँ से मैं आता हूँ, ईश्वरा वुड बिगिन। ईश्वरा स्टार्ट करता है ऐसे बोल के, एक नई स्टोरी स्टार्ट करता है। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। और वहाँ पे हर जगह लकड़ी का फॉरेस्ट बना हुआ है। द लोग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। और वहाँ पे क्या होता है, जो लकड़ी के लोग्स हैं उनको खींच के, एलिफेंट जो है उनको खींच के लॉरीज पर लाते हैं। दे आर यूज वेल रेड बिस्ट। और वो बड़े बड़े वेल फेड है यहाँ पे, बड़े बड़े वेल फेड बिस्ट हैं, जानवर हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माहोत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम। और जब वो वाइल्ड हो जाते हैं तो एक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माहोत भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। माहोत होता है जो एलिफेंट्स को कंट्रोल करता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, और इस प्रोलॉग के बाद, इस इंट्रोडक्शन के बाद, स्टार्टिंग के बाद, ईश्वरा वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। तो इस प्रोलॉग के बाद जो ईश्वरा है वो एक ऐसा इंसिडेंट लॉन्च करता है जिसके अंदर एलिफेंट को इन्वॉल्व किया गया है। One day, a tusker means elephant, escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक बार क्या होता है कि एक एलिफेंट जो है वो टिम्बर यार्ड से निकल जाता है, स्कैप हो जाता है, भाग जाता है, और वो बुशेस को स्टैम्पिंग करता हुआ निकलता है, और टीयरिंग वाइल्ड क्रीपर्स, और वाइल्ड क्रीपर जो हैं, बेलें जो हैं, उनको टीयर करता है, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और जो पेड़ों पे जो ब्रांचेस होती हैं उनको तोड़ता हुआ जाता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। सर क्या आप जानते हैं कि जब एक एलिफेंट मैड हो जाता है वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरा would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. ईश्वरा जो है अपनी ही स्टोरीज में एक्साइटमेंट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, कोट अप हो जाता है कि वो फ्लोर पर जंप करते हुए बिल्कुल वैसे ही एनिमल की मिमिक्री करते हुए, उसी एलिफेंट की मिमिक्री करते हुए सब कुछ बताता है। उसी तरह स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने फीट को उसी तरह फर्श पे स्टैम्प करता है। एम्यूलेशन मतलब मिमिक्री करता है उसी मैड एलिफेंट की। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ अ टाउन। जो एलिफेंट है टाउन के बाहरी एरिया में आ जाता है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और सारे फेंसेस को ऐसे तोड़ तोड़ के फेंकता है जैसे कि माचिस की तिल्ली। ही वुड कंटिन्यू, और वो कंटिन्यू करता रहता है अपनी स्टोरी को। इट केम इन टू द मेन रोड, वो मेन रोड पर आ जाता है। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पोट्स एंड क्लॉथ, और वो सारे स्टॉल्स को जहाँ पे फ्रूट, मड पोट्स, मिट्टी के बर्तन और क्लॉथ्स वगैरह जो पड़े थे उन सारे स्टॉल्स को वो तोड़ देता है, स्मैश कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और लोग डर से इधर उधर भागते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब एलिफेंट जो है एक स्कूल ग्राउंड में एंटर कर जाता है, एक ईंट की दीवार को तोड़ के। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट। सारे बॉयज जो हैं क्लासरूम में चले जाते हैं और डोर को टाइटली बंद कर देते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड, जो जानवर है जो वो गुर्राता है। एंड वंडर्ड अबाउट, इधर उधर घूमता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट को पुलिंग करता है, खींचता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट को टीयर कर देता है, फाड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और वाटर के लिए जो ड्रम रखे गए थे उनको किक करता है, उनको पैर से मारकर उनको फ्लैट कर देता है।
एंड uprooting द shrubs, और सारी shrubs झाड़ियों को उनको वो उखाड़ देता है. Meanwhile all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, और इसी टाइम पे सारे टीचर्स जो हैं स्कूल की बिल्डिंग के टेरेस पर चले जाते हैं. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से वो हेल्पलेस होके मजबूर होके एलिफेंट के इन अटैक्स को, डिप्रेडेशन मीन्स अटैक को देखते रहते हैं. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर तो कोई एक सोल नहीं बचता, मतलब कोई भी एक आदमी ग्राउंड पर नहीं होता. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. और स्ट्रीट्स पूरी तरह से खाली हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे रहने वाले इनहेबिटेंट्स मीन्स रहने वाले सारे के सारे जो है गायब हो गई हों. आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस टाइम में जूनियर क्लासेस में पढ़ता था. एंड आई वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं ये सारा ड्रामा रूफ टॉप से देख रहा था. आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता अचानक मुझे क्या हुआ. आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन. मैंने अपने टीचर के हाथ से एक कैन को ग्रैब किया, पकड़ लिया और नीचे की तरफ ओपन एरिया में आ गया. स्टेयर से नीचे ओपन एरिया में आ गया. द एलिफेंट ग्रंटेड and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. एलिफेंट ने ग्रंट किया, दहाड़ा, जोर से बोला, और उसने menacingly, डेंजरसली, उसने एक ट्री की ब्रांच को जो कि उसने अपने ट्रंक में, अपने सूंड में दबाई हुई थी, उसको उछाल दिया. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैरों को जोर से फर्श पे स्टैम्प किया, ग्राउंड पर स्टैम्प किया. और किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उससे बहुत सारे मड और डस्ट को उसने किक करके उड़ा दिया. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये सब कुछ बहुत डरावना था. बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ पहुंच गया. स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में स्टिक थी. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, और लोग जो हैं पास के घरों की छत से हिप्नोटाइज होकर ये सब कुछ देख रहे थे. हिप्नोटाइज मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, एलिफेंट ने मेरी तरफ रेड आंखों से देखा. रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और वो पूरी तरह रेडी था मेरी तरफ से भाग के आने के लिए. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, उसने अपने ट्रंक को उठाया और जोर से बोला, जोर से चिल्लाया. ट्रम्पेट होता है एनिमल की साउंड, उसने जोर से ट्रम्पेट किया. एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और उस टाइम पे मैं थोड़ा आगे आया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी सारी ताकत लगा के वेक इट्स थर्ड टो नील ऑन द क्विक, जल्दी से उसके पैर के थर्ड नेल पे मैंने उसे जोर से मारा. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, जो बीस्ट जो है एक टाइम के लिए स्टन्ड हो गया, साइलेंट हो गया. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टो, और फिर हेड टू टो से वो कांपने लगा. एंड कोलैप्स्ड, और गिर गया. At this point, इस पार्ट में इतना काफ़ी है. नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बाकी.